धारयति इति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहो धर्म धारयति प्रजा ये स्यात् धारणा संयुक्ता सद्धर्म इत निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने जन्मेजय के सर्प यज्ञ और मत्स्यगंधा के जन्म की कथा सुनी थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मत्स्यगंधा जन्म से बहुत सुंदर स्त्री थी, परंतु उसमें मछली जैसी गंध थी, जिसके लिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। अब मेरा अजम्पशन यहाँ पे ये है कि मछली के पेट से जन्म लेने वाली बात को कहना ये एक कहने का तरीका है, एक उपमा है, ये बताने के लिए कि उसके अंदर से कितनी गंध आती थी। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बहुत डिटेल ओरिएंटेड व्यक्ति है तो हम कहते हैं कि उसकी चील जैसी आंख है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि चील की आंख निकाल के लगाई गई है। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कहने का तरीका है। तो वो क्योंकि मछुआरों के साथ पली बड़ी रहती थी और हमेशा अपने पिता की हेल्प करती थी, तो उसका एक काम था कि लोगों को अपनी नाव पे से नदी पार कराना। तो एक बार की घटना है, जब ऋषि पराशर उसकी नाव पे आते हैं नदी पार करने के लिए, तो महाभारत के हिसाब से ऋषि पराशर मत्स्यगंधा के रूप को देख के इतने मोहित हो जाते हैं कि वो मत्स्यगंधा से समागम की इच्छा प्रकट करते हैं। मत्स्यगंधा कहती है कि वो भी कन्या है और इसके बाद उसका कन्या भाव नष्ट हो जाएगा। तो ऋषि पराशर उसे समझाते हैं कि उसके पुत्र उत्पन्न होने के उपरांत वो उसके कन्या भाव को वापस प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा वो उससे एक वर मांगने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद मत्स्यगंधा कहती है कि मेरे शरीर में मछली सी गंध जो आती है, आप उसको समाप्त कर दीजिए। तो ऋषि पराशर उसकी जो बॉडी ओडर है, जो मछली जैसा रहता है, उसको एक सुगंध में बदल देते हैं, जो ऐसा लगता था कि बहुत दूर से पहचान में आती थी। कैसे कहते हैं कि एक योजन तक उसकी गंध, उसकी जो फ्रेगनेंस है उसकी बॉडी का, वो रहता था। इसके बाद उसका नाम मत्स्यगंधा से गंधवती या योजन गंधा भी पड़ गया। तो ये पूरी चीज होने के बाद पराशर ऋषि और सत्यवती में समागम होता है, जिसके उपरांत मत्स्यगंधा ने एक द्वीप यानी एक आइलैंड पे एक पुत्र को जन्म देती हैं। वो पुत्र बचपन से बड़ा ही कृष्ण वर्ण का, मतलब डार्क स्किन था, और क्योंकि उसका जन्म एक आइलैंड या द्वीप पे हुआ था, इसलिए सत्यवती का जो प्रथम पुत्र रहता है उसका नाम कृष्ण द्वापायन पड़ता है। और यही कृष्ण द्वापायन बाद में जाके हम उनको वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो पराशर ऋषि उस बच्चे को ले जाते हैं और वही उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, और उसकी सारी शिक्षा, अस्त्र शस्त्र विद्या सब वही सिखाते हैं। ऋषि पराशर ये भी कहते हैं कि मैं इसको ले तो जा रहा हूं, परंतु तुम्हें जब भी कभी जरूरत हो, इससे मिलना हो, किसी मुसीबत में हो या कोई हेल्प चाहिए, तुम जब भी बुलाओगी ये सदैव प्रकट हो जाएगा, ये सदैव आ जाएगा और तुम्हारी जरूर मदद करेगा। तो अगर इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है तो अब चलते हैं हस्तिनापुर की तरफ, जहां पे हैं इस वक्त हस्तिनापुर के राजा शांतनु। तो एक बार की बात है, किसी कारणवश वो जंगल में घूम रहे होते हैं और उनकी नजर पड़ती है गंगा पे, जो बहुत ही सुंदर स्त्री रहती हैं। गंगा भी शांतनु को देख के काफी मोहित हो जाती हैं। तो राजा शांतनु फिर गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो गंगा मान तो जाती हैं, परंतु वो उस प्रस्ताव के बदले एक शर्त रखती हैं कि वो चाहे जो भी करें, शांतनु उन्हें कभी नहीं रोकेंगे, फिर चाहे वो सही करें या शांतनु की नजर में गलत हो। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो तत्क्षण शांतनु को छोड़ के चली जाएंगी। अब राजा शांतनु उस वक्त प्रेम में इतने ज्यादा इमोशनल कह सकता हूं रहते हैं कि वो बिना कुछ सोचे समझे वो वचन दे देते हैं। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जो पर्सनली मुझे लगता है कि आप जब भी किसी भी इमोशन से भरे हुए हों, कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए या कोई भी वचन नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए
जिस वक्त आप इमोशनल हो, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भविष्य के गर्भ से कौन सी परिस्थिति का जन्म होने वाला है, और हो सकता है हमारे इमोशनल होके लिया हुआ कोई भी डिसीजन या कोई भी प्रॉमिस, जिसको हम आज के टर्म्स में साइंड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो हमारा नुकसान कर दे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है रामायण में, जब दशरथ की जान बचाई थी कैकेयी ने एक युद्ध में, और दशरथ ने इमोशनल होके उन्हें 2 वरदान का वचन दिया था, जो बाद में दशरथ की मृत्यु का कारण बनता है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, शांतनु इस प्रस्ताव को मान जाते हैं और गंगा बन जाती हैं हस्तिना की महारानी। समय बीतता है और राजा शांतनु और गंगा के विवाह से पहला पुत्र उत्पन्न होता है। अभी शांतनु पुत्र की खुशी मना ही रहे होते हैं कि उनकी नजर पड़ती है गंगा पे, जो पुत्र को लेके गंगा नदी में जाती हैं और उसको वहीं पे डुबा के मार देती हैं। शांतनु इस चीज से बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। उनको तो विश्वास ही नहीं होता है कि ये हो भी रहा है कि अब फिर वो एक सिर्फ सपना देख रहे हैं। परंतु वो जाके देखते हैं और एकदम बॉडी एकदम नम हो जाती है उनकी। वो अभी गंगा से कुछ पूछने ही वाले रहते हैं, तब तक उन्हें अपना वचन याद आता है, और ना चाहते हुए भी वो गंगा से कोई प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। समय बीतता है और उन्हें दूसरा पुत्र उत्पन्न होता है, और गंगा फिर से उस पुत्र को डुबा के मार देती हैं। और इस बार भी शांतनु वचन को दिए होने की वजह से वो कुछ नहीं बोलते हैं। समय बीतता जाता है और एक एक करके गंगा शांतनु के 7 पुत्रों का जन्म होते ही अंत कर देती हैं। फाइनली जब 8वां पुत्र होता है तो इस बार शांतनु से रहा नहीं जाता और वो अपना वचन तोड़ देते हैं और गंगा का हाथ पकड़ के रोक देते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं, अपने पुत्र को जन्म देते ही मारने का आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है। गंगा फिर उनको बताती हैं कि जो उनके ये 8 पुत्र हैं वो असलियत में 8 वसु हैं, जो एक बार ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चोरी कर लेते हैं। ऑल्दो चोरी सिर्फ सबसे जो छोटे वसु थे, द्यो, उसने की थी, परंतु उसकी क्योंकि सहायता सबने की थी, जब वशिष्ठ को पता चलता है तो वो सारे वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म देने का श्राप देते हैं। बाद में जो सारे वसु होते हैं वो ऋषि वशिष्ठ से बहुत विनती करते हैं, तो वशिष्ठ जो है उन सारे वसुओं की जो मनुष्य योनि में जन्म की अवधि थी, मतलब कि जो उनका लाइफ स्पैन था, वो सिर्फ वो बहुत कम कर देते हैं। और परंतु जो सबसे छोटा वसु था जिसने एक्चुअली में चोरी की थी, उसको कुछ नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक जीना पड़ेगा और कर्म बंधन में बंध के रहना पड़ेगा। जो 8वां पुत्र शांतनु का है, जो शांतनु जिसको रोक लेते हैं, वही द्यो है जो सारे वसुओं का अंश लेके जन्मा है। गंगा कहती हैं कि आपका ये पुत्र देवव्रत या गंगा दत्त नाम से विख्यात होगा। इसके बाद गंगा उसकी शिक्षा और उसकी ट्रेनिंग के लिए उस बच्चे को अपने साथ लेके चली जाती है। कई साल व्यतीत होते हैं और शांतनु को एक बार गंगा किनारे पे टहल रहे होते हैं और उनकी नजर पड़ती है गंगा लहर पे, जो बहुत कम हो चुकी रहती है। वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और वो थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उनको पता चलता है कि एक कुमार ने अपने दिव्यास्त्र से गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। इसके बाद वो तुरंत अंतर्ध्यान हो जाता है। अब शांतनु को यहाँ पे थोड़ा सा शक होता है और वो गंगा का आवाहन करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। गंगा फिर उसी कुमार को उनके पास लेके आती हैं और कहती हैं कि महाराज, यही आपका पुत्र है जिसकी शिक्षा अब समाप्त हो चुकी है। फिर वो बताती हैं कि देवव्रत ने महर्षि वशिष्ठ से 4 वेद और 6 वेदांग जो हैं शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद और ज्योतिष की विद्या ग्रहण की है। शुक्राचार्य से इसने नीति ज्ञान प्राप्त किया है। बृहस्पति से सारे शास्त्रों का ज्ञान, अंग और उपांगों सहित सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा मिल चुकी है और अब आपका पुत्र राजधर्म और अर्थशास्त्र में
एक्सपर्ट है। ऐसा करके गंगा चली जाती हैं और शांतनु अपने पुत्र को हस्तिनापुर लेके लौट आते हैं। समय फिर बीतता है और शांतनु देवव्रत को युवराज बना देते हैं और राजा शांतनु फिर बहुत खुश और संतुष्ट रहने लगते हैं। गंगा के जाने के बाद फिर उन्होंने तब तक कोई विवाह नहीं किया होता है। इसके बाद एक बार की बात रहती है कि शांतनु यमुना किनारे टहल रहे होते हैं और उनको एक बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। तो वो उसको स्मेल करके सोचते हैं कि देखा जाए सुगंध आ कहाँ से रही है। तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करने आगे बढ़ते हैं और उनकी नज़र पड़ती है सत्यवती या योजनगंधा पे, जो हम जानते हैं कि वो बहुत सुंदर स्त्री थी। उसको देख के वो अत्यंत मोहित हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो सत्यवती कहती हैं कि मेरा नाम ये है और मैं दाशराज की पुत्री हूँ। सो अब दाशराज का मतलब द लीडर ऑफ मछुआरा कम्युनिटी। तो ऐसा नहीं है कि सत्यवती कोई बहुत गरीब लड़की थी, वो भी एक लीडर की लड़की रहती है। तो इसको लेके शांतनु फिर दाशराज के पास जाते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ और उन्हें हस्तिनापुर की रानी बनाना चाहता हूँ। अब दाशराज बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत चालाक है। वो ये समझ जाता है कि शांतनु इस समय मेरी पुत्री के प्रेम में मोहित हो चुके हैं, तो इसका ना एडवांटेज या इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो दाशराज कहते हैं कि हर पिता की ये इच्छा होती है कि उसकी बेटी जो है लाइक उसकी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में हो, ये वो। तो मैं आपके सामने एक शर्त रख रहा हूँ कि शांतनु और सत्यवती, मतलब आपकी और सत्यवती की जो प्रथम संतान होगी वही हस्तिनापुर राज्य पर बैठेगी। तो शांतनु ये सुन के बड़े हैरान और क्रोधित होते हैं। वो दाशराज को समझाते हैं लेकिन दाशराज सुनना ही नहीं चाहता है। अब शांतनु को पहले भी ये इमोशन में आके लिए हुए डिसीजन या दिए हुए वचन का कॉन्सिक्वेंस पता रहता है। तो इस बार वो थोड़ा सा समझ जाते हैं और वो फिर से दाशराज से कहते हैं कि मैं अपने पुत्र देवव्रत में ऐसा कोई दोष नहीं देखता जिसकी वजह से मैं उसे युवराज की पोजीशन से हटा दूं, और मैं किसी ऐसे पुत्र को कैसे बैठाने का वचन दे सकता हूं जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ है। परंतु दाशराज मानने को तैयार ही नहीं होता है। तो शांतनु फिर जो है वो वहां से सत्यवती का रिश्ता मना करके वापस आ जाते हैं। परंतु सत्यवती तो उन्हें काफी पसंद रहती हैं, तो बहुत दुखी होते हैं वो। जब ये देवव्रत को बात पता चलती है तो वो दाशराज के पास जाता है। दाशराज बिंग दाशराज, उनको एक अपॉर्चुनिटी फिर दिखती है और वो देवव्रत से कहते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा बोला था पर आपके पिता ने ये मानने से इनकार कर दिया, बिकॉज उन्होंने बोला कि वो आपको युवराज पद पे बैठा चुके हैं। तो देवव्रत कहते हैं कि आपने उनसे बहुत गलत अनुरोध किया था। वो युवराज का चयन कर सकते हैं पर वो चयन एक बार कर सकते हैं और उन्होंने इसका उपयोग कर लिया है, तो अब उनके पास इसका अधिकार ही नहीं है। हाँ, परंतु अगर मैं चाहूं तो मैं अपने इस क्लेम को ठुकरा सकता हूं। तो उसके बाद वो दाशराज को वचन देते हैं कि सत्यवती और राजा शांतनु का प्रथम पुत्र ही गद्दी पे बैठेगा। तो ये जो उनकी एक प्रतिज्ञा रहती है वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। तो वो प्रतिज्ञा रहती है, एवमेतत् करिष्यामि यथा त्वमानुभाषसे योगस्याम जनिष्यते पुत्र सनो राजा भविष्यति। मतलब कि इसका जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो है, लो तुम जो चाहते हो या कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा। दाशराज समझ जाते हैं कि ये तो बहुत ही सिचुएशन थोड़ी नाजुक सी है और वो सोचते हैं कि अभी इसका और फायदा उठाया जा सकता है। तो और वो ये भी समझ जाता है कि शांतनु की जो पितृ भक्ति है वो पितृ मोह में बदल चुकी है। तो एक बार फिर कहता है कि जैसे आपके पिता को आपके बिहाफ पे कोई भी वचन देने का अधिकार नहीं है, उसी तरीके से आपको भी आपके पुत्रों की तरफ से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है। अगर आपके पुत्रों ने हस्तिनापुर के राज्य पे अपना अधिकार जमाने का कोशिश किया तो उसका परिणाम क्या होगा?
तो देवव्रत एक कदम और आगे बढ़ते हैं और फिर वो एक बहुत ही भयंकर प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं, अद्य प्रभृति मे दाश ब्रह्मचर्य भविष्यति, अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षा देवी। मतलब निषाद राज, आज से मेरा जीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत चलता रहेगा। और उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं, मेरे पुत्र ना होने पर भी स्वर्ग मुझे अक्षयलोक प्राप्त होंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सनातन धर्म में ये हम मानते हैं कि जिसकी संतान नहीं होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। इनफैक्ट वो संतान जो पूत नामक नरक से बचाए वही पुत्र कहलाता है। पूतात त्रायते इति पुत्रम। इसीलिए लड़कों को या जो मेल चाइल्ड होता है उसको पुत्र कहते हैं। तो ये हमें आदि पर्व के 100वें सर्ग के श्लोक 87 और मतलब 87 या फिर 96 और 97 मतलब 96 और 97 में मिलता है। इसके बाद देवव्रत सत्यवती को हस्तिनापुर लेके आते हैं और शांतनु उनको ये भीषण प्रतिज्ञा सुनने के बाद उन्हें स्वच्छंद मरणम मतलब मे यू चूज योर टाइम ऑफ डेथ का वरदान देते हैं। और क्योंकि उन्होंने इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली थी, उस दिन से देवव्रत बन जाते हैं गंगापुत्र भीष्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पर कथा पहुंच चुकी है, देवव्रत भीष्म बन चुका है। तो अगली बार कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों को दूर करें, केवल प्रचलित कथाओं से प्रेरित होकर मत ना बनाएं। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिखें, मैं इसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। धर्मो एव खतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षतः।